नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायर। पंजाब की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी का जादू दोबारा पंजाब में चलेगा या फिर कांग्रेस और बीजेपी पंजाब की रण में कोई बड़ा उलटफेर करने वाली है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके आंकड़ों ने बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं उन आंकड़ों की तरफ जो पंजाब का भविष्य तय करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटों की जरूरत होती है। तो चलिए जिलावार जानते हैं कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पंजाब के पहले जिले की बात करें। पहला जिला है पठानकोट। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है अमृतसर। यहां पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, इसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 0। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें, जिसमें श्रोमणी अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है गुरदासपुर। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों पर अगर देखें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी यहां पर भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 0। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है तरनतारन। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों पर अगर देखें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आप पार्टी को भी यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां पर तरनतारन की इन 4 सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी इस बार सीधी टक्कर होने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 0। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है जालंधर। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, इसमें कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अब पंजाब के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है होशियारपुर। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों पर अगर देखें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कपूरथला। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खाते में 0। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है लुधियाना। लुधियाना में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर कुल सीटों की बात करें तो 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, इसमें कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से 7 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो श्रोमणी अकाली दल को यहां पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। पंजाब का अगला जिला है बठिंडा। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, इसमें कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। बीजेपी 0। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों में से 64 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को यहां पर 30 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भगवंत मान के नेतृत्व में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को यहां पर 25 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो इस बार 2027 में होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार नेक टू नेक फाइट कहीं ना कहीं अगर देखें तो कांटे की टक्कर कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी में इस बार होती हुई नजर आ रही है।
बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो जिसमें श्रोमणी अकाली दल कहीं ना कहीं अन्य में शामिल है, तो कहीं ना कहीं 6 सीटों की बढ़त अन्य सभी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है शहीद भगत सिंह नगर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पंजाब का अगला जिला है रूपनगर। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 117 सीटों में से 70 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 33, इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 28, बीजेपी के खाते में 3, इसके अलावा अन्य पार्टियों को यहां पर अगर देखें अदर पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है साहिबजादा अजीत नगर सिंह। यहां पर अगर देखें तो कुल 2 विधानसभा की सीटें और इन 2 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मोगा। मोगा में कुल 4 विधानसभा की सीटें और इन 4 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, इसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो मोगा की इन 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पंजाब का अगला जिला है फिरोजपुर। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 1 सीट के बढ़त का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब पंजाब के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फाजिल्का। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अब पंजाब के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फरीदकोट। यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भगवंत मान के नेतृत्व में पठानकोट की इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पंजाब का अगला जिला है श्री मुक्तेश्वर साहिब। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पंजाब का अगला जिला है मानसा। मानसा में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों पर अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं, पंजाब का अगला जिला है बरनाला। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो यहाँ पर आप पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 45 सीटों की अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवंत मान के नेतृत्व में अगर देखें तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 43 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 90+ सीटें यहाँ पर जीती थी, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी 4 सीटों की बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल की अगर बात करें तो और अन्य पार्टियों को मिलकर यहाँ पर 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पंजाब का अगला जिला है संगरूर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें और इन 5 सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। अगला जिला है पटियाला। पटियाला में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ
साथ अब आगे बात करते हैं। पंजाब का अगला जिला है मलेरकोटला। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों पर अगर देखें तो यहाँ पर एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अमृतसर की एक और विधानसभा सीट की, यानी बाबा बकाला विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं साहिबजादा अजीत सिंह नगर की एक और विधानसभा सीट की। ये डेरा बस्सी विधानसभा सीट है। अगर इस पर अगर देखें तो ये सीट भी आम आदमी पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब कुल मिलाकर पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से 52 सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और जो तमाम दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो संजय सिंह हो या मनोज सिसोदिया हो, इसके अलावा खुद अरविंद केजरीवाल हो, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जो छवि धूमिल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की हुई, उससे कहीं ना कहीं ये नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फिलहाल जो है वो कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है और फिलहाल जो है वो बाहर हैं सभी जो दिग्गज नेता हैं। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्लीन चिट की जो बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक बड़ी बात यहाँ पर अगर बात करें राघव चड्ढा, जिस तरीके से जो राज्यसभा सांसद थे कहीं ना कहीं पंजाब की ओर से, उनको जो है वो पार्टी ने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है। अब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और चुनाव आगे जब चुनाव करीब आएगा, ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी। और आपको क्या लगता है, क्या पंजाब में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें और इसी तरीके के अपडेट जानने के लिए आप इंडिया न्यूज़ वायर के साथ जुड़े रहिए।